क्या उन बेटियों को शोषण करने वालों का केस वापस होना चाहिए? इस देश की जाट कम्युनिटी की हिंदू बेटी कह रही है ब्रजभूषण ने हमारा बलात्कार किया, और आज देश तमाशा देख रहा है इस बात का खून नहीं खोल रहा हिंदुओं का। अमित शाह के साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई उन तीनों की, कि सिर्फ उनके कोच गए थे वहां पे, और अखबारों ने ये कर दिया कि जी इनकी मीटिंग हुई है। कहां से आए हो? मुझे लग रहा है अमित शाह के ऑफिस से आए हो, आपको चेक वेक मिल गया कोई? कहां समझौता कर लिया, कहां वापसी कर ली है? अभी तीनों का स्टेटमेंट मैं दिखा दूं आपको, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, सबका दिखा दूं मैं। बजरंग पुनिया ने आकर के कहा मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं मुसलमानों की बात छोड़ें, मुस्लिम औरतों की बात छोड़ें, हिंदू बेटियां सुरक्षित है उनकी बात करें। कौन है ब्रजभूषण? कौन है आसाराम? कौन है राम रहीम? बताओ कौन है? वो जो शाहजहांपुर वाला गृह राज्य मंत्री आश्रम में बैठा हुआ जो बच्चों से मालिश कराता था, कौन है? कुलदीप सेंगर, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ब्रजभूषण की जगह कोई मुसलमान होता अब तक जो उसका घर तोड़ दिया गया होता, बुलडोजर चल गए होते, उसके घर को तहस नहस कर दिया गया, हो सकता गाड़ी पलट जाती, वहां मर जाते, हो सकता कोई लाइव इनकाउंटर हो जाता और ब्रजभूषण को गोली मार दी जाती। ये सारी किस्मत में लिखा है मुसलमानों के। सुन लीजिए, अगर वो हिंदू है और दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अब हिंदू बेटियां, जो बेटियां देश के लिए मेडल लाती हैं, जो बेटियां देश का नाम रोशन करती हैं, वो बेटियां इस बात को कह रही है, और सब हिंदू हैं। और हिंदू में भी अगर जो जाति भी देखी जाए, पहली बात तो हम जात पात को मानते नहीं, जाति भी वो जाति है जिसने सबसे ज्यादा साथ जो है जाट कम्युनिटी ने मोदी का दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के सारी सीटें दी है, उसके बावजूद वो बेटियां बैठ करके ये कह रही है कि एक आदमी ने हमारा शोषण किया है, हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया है, हमारे साथ दुराचार किया है, तो हमें न्याय दो, उसको जेल में ठूसो। और सरकार कह रही नहीं जेल में नहीं ठूसेंगे, हम तो उसे पार्लियामेंट में बैठ करके इनाम देंगे। तो ये दोहरा मापदंड है सरकार का। अब देश देख रहा है, देश समझ रहा है, और बेटियां भी आखिर कब तक लड़ेंगी? ये तो लड़कियां हैं ना, कब तक लड़ेंगी? उनकी नौकरी छूट जाएगी, मेडल वे गंगा में बहाने चल दिए, आखिर कब तक लड़ेंगी? थक चुकी हैं। मोदी के सामने पूरे देश ने देखा किस तरीके से नंगा नाच हुआ है, किस तरीके से बेटियों पे लट बजाया गया है। जो सोना लाने वाली बेटी थी, गोल्ड मेडल लाने वाली बेटी थी, साक्षी मलिक का चेहरा जमीन पे पैर रगड़ करके जो रगड़ा है पुलिस ने, ये चीज पूरे दुनिया ने देखा है। कहा जा रहा है, ये भी चल रहा है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण ने मैनेज कर लिया, सब चीज मैनेज हो गया। हाँ, बिल्कुल मैनेज करने वाले लोग हैं। ब्रजभूषण क्या, देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, कोई भी अपराधी हो अपने लिए रास्ता ढूंढता है, अपने लिए रास्ते को आसान बनाता है, मैनेज करता है, पैसे के बल पे, कुछ और रिश्वत के साधन होते हैं उनके बल पे, वो तो करते ही है। लेकिन ब्रजभूषण के ऊपर जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, जिसके वो सांसद हैं, ये तो उन्हें देखना है ना कि ब्रजभूषण मैनेज कर रहे हैं, हिंदू बेटियां का शोषण हुआ है, ये तो उन्हें देखना है। अगर ब्रजभूषण मोदी के होते हुए जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं और ब्रजभूषण मैनेज करने में कामयाब हो गए, तो देश का दुर्भाग्य है। देश के हिंदुओं को सोचना है, इस बात को सोचना है ना, देश के हिंदुओं को। आप एक अपराध में भी हिंदू बेटियां बैठी रही, मैं क्यों ना हिंदू बेटी कहूं? क्या वो हिंदू बेटी नहीं है? जिस हिंदुत्व की आलम आप जो है बात करते हो सुरक्षा की, बुरखे वालियों की तो बड़ी बात करते हो कि 3 तलाक नहीं होने देंगे, मुसलमान मर्दों को शोषण नहीं करने देंगे, बहुत बात करते हैं ना 3 तलाक की, मुसलमान महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की। अरे हिंदू बेटियों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? अफगानिस्तान से आएंगे, मुल्ला उमर आएंगे, तालिबान आएंगे वहां से सुरक्षा देने। इन हिंदू की जो बेटियों की भी सुरक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी का नेता करेगा, और इसीलिए हम इन बेटियों के साथ हैं। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता जब से गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है तो कहीं ना कहीं आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया? ऐसा है जी, मैं परसों भी अभी देख रहा था, तो जो ये दिखा रहे थे अखबार की अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन यूट्यूबर ने दिखाया कि अमित शाह के साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई उन तीनों की, कि सिर्फ उनके कोच गए थे वहां पे, और अखबारों ने ये कर दिया कि जी इनकी मीटिंग हुई है, साक्षी मलिक और ये सब। इसमें मीडिया में तो यही चल रहा है कि केस वापसी लेके हैं, साक्षी मलिक भी वापसी होगी। इसमें एक बात देखिए, ये छोटा मोटा गली मोहल्ले की कोई लड़की नहीं है, और इस बात को देश के 100 करोड़ हिंदुओं को समझना होगा। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई गली मोहल्ले की बच्ची नहीं है, ये वो बच्ची हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं तुम मेरे परिवार के लोग हो, कहा था कि नहीं कहा था, उनकी बात है। अगर वे केस भी वापस ले रहे हैं तो क्या केस वापस होना चाहिए? मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस देश के लोगों से है, क्या उन बेटियों को शोषण करने वालों का केस वापस होना चाहिए? हम जैसों का मुकदमा होता है, और हम जब केस वापस लेते हैं पुलिस कहती है नहीं केस वापस नहीं हो सकता। आप कैसे वापस ले लोगे? ये हमारा अधिकार है। और आज ब्रजभूषण कह रहा है मेरा केस, आपको लगता है जो अगर केस वापसी लिए हैं जो नाबालिग ने लगाए थे, नहीं लिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं नहीं लिए हैं, बिल्कुल, तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों क्यों कैसे रह सकता है जब उन लड़कियों ने कहा है? और प्रधानमंत्री कैसे, हर उस आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए जो आदमी उनको संरक्षण दे रहा था अब तक है। जिस दिन साक्षी मलिक का, दिनेश फोगाट का और बजरंग पुनिया का इनके लट बजा करके इनके बदन की हड्डियां तोड़ी जा रही थी, उस दिन उस राक्षस को संसद में बैठा करके सम्मानित किया जा रहा था, वो टाटा बाय बाय कर रहा था, शोषण करने वाला। और शर्म आनी चाहिए इस बात की, इस देश की राजनीति को और इस देश के जो है 100 करोड़ हिंदुओं को इस बात पर शर्म आनी चाहिए जो उनका समर्थन कर रहे हैं कि देश की बेटियों के साथ शोषण करने वाला राक्षस और भारतीय कानून के तहत भारतीय सरकार के अधीन संरक्षण में है।
क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को बहुत आसानी हुई है। मैं कह रहा हूं आसानी होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि बलात्कारियों की जमात है भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं। बताइए चिन्मय स्वामी कौन थे? शाहजहांपुर के जो पूर्व गृह राज्य मंत्री कौन थे, जो बच्चियों से मालिश कराते थे, छोटी छोटी बच्चियों से, जिसके यहाँ सजा हुई, जिसे जेल गया है, जो कौन कराता था मालिश? बताइए कौन कराता था? बाबा राम रहीम की शरण में कौन पड़ा रहता था? किसने पैरोल दिलवाया? जो गुफाओं के अंदर बच्चियों को ले जाकर उनके आदमियों को नापुंसक बना करके उनका शोषण करता था। भारतीय जनता पार्टी पूरे कदमों में पड़ी है बाबा राम रहीम के। आसाराम कौन थे? पूरी मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैकड़ों बार उसके मंच पे दिखाई दिए। वो आसाराम बापू जो बच्चियों से गुलाब जल छिड़कवा करके और सेज सजा करके उनका बलात्कार और शोषण करता था, पूरी भाजपा आसाराम के शरण में थी। बताइए कौन थे? कुलदीप सेंगर कौन था? बताओ कुलदीप आप सेंगर क्या कौन चाहते था? हैं, ब्रजभूषण को गोली मार दी जाए या उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, और क्या चाहिए? कार्रवाई आज भी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चलना और गोली मारना तो इस देश के मुसलमान की किस्मत में लिखा हुआ है। माफी चाहता हूं। आपको भी लगता है शर्मा जी, सुन क्या लीजिए, मुसलमानों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे सुन हैं। लीजिए, क्योंकि सुन लीजिए, अगर वो हिंदू है और दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, और भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति होता है वो सांसद है, तो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो एकदम से स्वच्छ हो जाता है, चाहे उसने कितने भी अपराध कर रखे हों। लेकिन कहा तो ब्रजभूषण शरण सिंह आज का नहीं, लगभग 20 साल पुराना उसका इतिहास है। उसके ऊपर मेरे ख्याल 100 से ज्यादा केस है। आप भी ब्राह्मण है, कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के ठाकुरों की सरकार है। ब्राह्मणों की और ठाकुरों की कहने को तो कुछ भी कह दो। सबसे ज्यादा इनकाउंटर तो ब्राह्मणों के हो रहे हैं। कहाँ है ब्राह्मण? सबसे ज्यादा शोषण इस सरकार के अंदर मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, इन तीन जगहों पे। और ब्राह्मणों को भी समझना चाहिए। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का नेता नसीम खान इस बात को कह रहा है, सोचो समझो, इतिहास को जानो। इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जब तक थे ब्राह्मण, जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी में सत्ता में हटने के बाद 1989 के बाद, नारायण तिवारी के बाद एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं बना। आप कहां से आए हो? मुझे लग रहा है अमित शाह के ऑफिस से आए हो, आपको चेक वेक मिल गया कोई, कहां समझौता कर लिया, कहां वापसी कर ली है? अभी तीनों का स्टेटमेंट में दिखा दूं आपको, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, सबका दिखा दूं मैं। बजरंग पुनिया ने आकर के कहा उस पे अपने सोशल मीडिया पे। खाप पंचायत भी तो नाराज होगी, वो कह रहे हैं अगर नेताओं को साथ लेंगे हम साथ नहीं देंगे। नहीं, खाप पंचायत कोई नाराज नहीं। उन्होंने कहा आगे जैसा आंदोलन होगा हम साथ खड़े होंगे। हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति जब होती है जब कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन नेताओं को दूर रखने की बात की। हाँ, नेता दूर हैं। कांग्रेस का कौन सा नेता गया? बस पूछने गए। प्रियंका गांधी ने की बात। प्रियंका गांधी उन्हें पूछने गई। अगर प्रियंका गांधी ने जाती, यूं कहते देखो प्रियंका गांधी तो पुरखे वालियों के पास जाती है, देश की हिंदू बेटियों के पास नहीं जाती है। अब देश की हिंदू बेटियों की कौन सुध लेगा? जब प्रधानमंत्री ने उन बेटियों को, उन हिंदू बेटियों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया एक राक्षस के सामने, तो क्यों नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी? लेकिन सवाल तो सभी पार्टी विपक्षी नेता हैं, जो पार्टी है उन पर से उठता है। जब पहलवानों पर डंडा बस रहा था तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी, या कांग्रेस उस टाइम पे कहाँ थी? वो बचा नहीं सकती थी पहलवानों को। कौन बचा लेगा पुलिस से? कांग्रेस ही बच के देख ले पुलिस से। भाई पुलिस से कोई बचा है? ये बता दो कौन? पुलिस सरकारी ताकत के सामने कोई बचा है क्या? तो आपको नहीं पता गांधी की कमर पे लट बजाए गए, बाल गंगाधर तिलक मरे हैं लाठीचार्ज में, कौन से क्रांतिकारी के ऊपर लट नहीं बजाया गया? सरकारी ताकत के सामने कोई आके सर उठाने की कोशिश की है? हाँ, हम जाते, हम भी पिटते, लेकिन हम उन पहलवानों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मुसलमानों की बात छोड़ें, मुस्लिम औरतों की बात छोड़ें, हिंदू बेटियां सुरक्षित है उनकी बात करें, लेकिन ये नहीं करेंगे। उसकी वजह यह, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार इस बात को कह रहा हूं, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ब्रजभूषण की जगह कोई मुसलमान होता, अब तक जो उसका घर तोड़ दिया गया होता, बुलडोजर चल गए होते, उसके घर को तहस नहस कर दिया गया। हो सकता गाड़ी पलट जाती, वहां मर जाते, हो सकता कोई लाइव इनकाउंटर हो जाता और ब्रजभूषण को गोली मार दी जाती। ये सारी किस्मत में लिखा है मुसलमानों के हुए। और इस बात को हिंदू समाज को समझना पड़ेगा कि अपराधियों के साथ तुम खड़े होगे तो ये अपराधी तुम्हारी बेटियों को, जो हिंदू बेटी हैं, इनका शोषण करेंगे। कोई गुफा में ले जाके करेगा, कोई जो है अपने आश्रम में मालिश करवा के करेगा, कोई जो है उनके मर्दों को नापुंसक बना के राम रहीम की तरफ करेगा। कि हिंदुओं का बलात्कार हो रहा है और हिंदू सरकार के अंदर, और कुछ हिंदू लोग उसकी जो है तरफदारी कर रहे हैं। हम मुसलमान उनके खिलाफ भी हैं, ब्रजभूषण के, और उन मुसलमानों के खिलाफ भी है जो अपराध करता है। अच्छा ठीक है, अब आपको लगता है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी? देखिए, इस सरकार में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी संभव नहीं है, क्योंकि महिला विरोधी प्रधानमंत्री है, जिसने अपनी पत्नी को, ब्याता पत्नी को छोड़ दिया हो और अपने कॉलम में पत्नी का जिक्र ना किया हो, तो उससे हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो महिलाओं को न्याय दिलवाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी? नहीं जी, इस सरकार में संभव नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि बेटी बचाओ भाजपा से, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या? बातें तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। 15 लाख भी दे रहे थे,
2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार भी दे रहे थे। दिनेश फोगाट ने लक्ष्मी साक्षी मलिक ने किसको वोट दिया था? किसको वोट दिया था? बीजेपी। तो वही तो कह रही है, ब्रजभूषण से बताओ, ब्रजभूषण कौन है? बीजेपी का एमपी। चेतावनी थी, है नारा नहीं था बीजेपी का कि बेटी बचाओ। लोग समझ ही नहीं पाए, लोगों ने सोच लिया पता नहीं किससे बचाओ, यही बचाने वाले हैं बेटी। ये चेतावनी थी कि बीजेपी से बेटी बचाओ।